नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज और आज की मेरी क्लास इंग्लिश स्टडी लवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास के अंतर्गत हमने सिंथेसिस टॉपिक के अंतर्गत एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन के बारे में बताया था और आज इस क्लास के अंतर्गत हम आपके लिए एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज और रीजन के बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज और रीजन क्या होता है, इनके कंजक्शंस कौन कौन से होते हैं और कैसे दो सिंपल सेंटेंसेस या प्रिंसिपल क्लॉज को जोड़ के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों, अब हम देखते हैं कि कैसे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज और रीजन किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं कि जो कॉज और रीजन जो होता है उसका अर्थ होता है कारण, यानी ऐसे दो सेंटेंसेस जिनमें कारण शो होता है, इंडिकेट होता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम सबऑर्डिनेट कंजक्शंस जैसे बिकॉज, एज, सिंस, नाउ दैट, ये आपको ध्यान रखना है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज और रीजन के जो कंजक्शंस होते हैं वो बिकॉज, एज, सिंस और नाउ दैट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इनका ज्यादातर अर्थ नाउ दैट, सिंस, एज, बिकॉज का अर्थ ज्यादातर क्योंकि के अर्थ में या तब से के अर्थ में लिया जाता है, यानी कॉज है या कोई कारण है तो इस अर्थ में हम सबऑर्डिनेट कंजक्शंस एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज और रीजन के कंजक्शंस का यूज करते हैं। यानी आपके एग्जाम में इस तरीके के सेंटेंसेस पूछे जाते हैं और आपसे वो कहता है कि इन दो सिंपल सेंटेंसेस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करो, चेंज करो। तो हमें पहले इन सेंटेंसेस को पढ़ना है और उसके बाद हमें ये दिख रहा है कि इन दोनों सेंटेंसेस में कॉज और रीजन का सेंस दिखाई दे रहा है, तो हमें उसी सेंस के हिसाब से कंजक्शंस को जोड़ देना है और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आसानी से बना देना है। तो यहां पर हम पहले सेंटेंस को रीड करने वाले हैं। आई शैल हेल्प यू, आई लाइक यू, यानी मैं तुम्हारी सहायता करूंगा क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूं। इसलिए उसने कारण बता दिया, सहायता करने का कारण बता दिया, क्योंकि मैं तुम्हें क्या करता हूं, चाहता हूं, लाइक करता हूं। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम निम्न तरीके से बनाएंगे। तो यहां पर पहले सेंटेंस को उतार देंगे, आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू। अब यहां पर देखना है क्यों, क्योंकि, बिकॉज, तो यहां पर अर्थ क्या हो जाएगा, बिकॉज आई लाइक यू। इस तरीके से हम दो सिंपल सेंटेंसेस को एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज और रीजन के कंजक्शन से जोड़ के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। यू आर रिच, यू कैन अफोर्ड दिस कार। तो यहां पर आपको देखना है, जब से तुम धनवान हुए हैं या हैं, यू कैन अफोर्ड दिस कार, आप इस कार को खरीद सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। तो यहां पर अर्थ देगा सिंस का। किसका अर्थ देगा दोस्तों, सिंस, सिंस यू आर रिच। अब यहां पर कॉमा लगाना दोस्तों, अगर बीच में कंजक्शन लगाना है तो नो कॉमा, अगर पहले ही स्टार्टिंग में सेंस देना है और कंजक्शन लगाना है तो हमें कॉमा लगाना है। सिंस यू आर रिच, यू कैन अफोर्ड दिस कार। तो इन दो सिंपल सेंटेंसेस को हम एक एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज और रीजन से जोड़ के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। आई एम अनवेल, आई विल नॉट टीच यू टुडे। आई एम अनवेल, जैसा कि आज मैं अनवेल हूं, मेरी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो मैं तुम्हें आज पढ़ा नहीं सकूंगा। तो यहां पर अर्थ दे रहा है दोस्तों एज का। तो यहां पर क्या लिखेंगे, एज, एज आई एम अनवेल, I am unwell, I will not teach you today। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों। आई हैव फिनिश्ड द कोर्स, आई हैव टू लुक फॉर ए जॉब।
मैंने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है। आई हैव टू लुक फॉर ए जॉब, मुझे एक जॉब की तलाश करनी चाहिए। तो इस अर्थ में हम देखेंगे नाउ दैट, अब से हमने मतलब मेरे कोर्स को कंप्लीट कर लिया, अब मुझे जॉब की तलाश करनी चाहिए। तो यहां पर ये बन जाएगा नाउ दैट आई हैव फिनिश्ड द कोर्स, comma I have to look for a job। तो इस प्रकार से हम ऐसे सेंटेंसेज को दो सिंपल सेंटेंसेज को एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज और रीजन से जोड़कर या उनके जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं उनसे जोड़ के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बड़े ही आसानी से आप कर सकते हैं। और आपको ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करनी है तो दोस्तों एग्जाम्पल्स आपको करने हैं। विभिन्न प्रकार की बुक्स चलती है मार्केट के अंदर उनमें से आपको बुक्स लाकर और उनमें से जितनी भी आपको एक्सरसाइज प्रोवाइड कराती है, वो जो गाइड आपको प्रोवाइड कराती है, उनसे आपको एक्सरसाइज ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करनी है और उनका सेंस निकालने की कोशिश करनी है, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी के जितने भी ग्रामर है उनको ज्यादा से ज्यादा सीख सकें। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये छोटी सी वीडियो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज और रीजन की आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है और वहां जाकर उसको चेक कर सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को दोस्तों के लिए शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।